हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट देखिए, आज हम इस डिफरेंशियल कैलकुलस में डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने ना 12th क्लास में जैसे मैक्सिमा मिनिमा वन वेरिएबल में डिस्कस किया था। आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ जो हमारा फंक्शन है ना वो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, देखिए मैं कुछ डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन आपको इसमें समझाता हूँ। जैसे पहला हमारा स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? अब पॉइंट देखिए ये सब किस में चल रहा है, टू वेरिएबल्स में चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट, एक पॉइंट हमारा a, b, इस पॉइंट को आप स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। कब कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट? इफ बोथ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f, ये हमारा कोई फंक्शन f ऑफ x, y वेनिश एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब यह है कि ये हमारा पॉइंट है a, b, इसको हम स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे इस फंक्शन का। कब कहेंगे? जब इसका हम फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अगर वो पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर की इस पॉइंट पर क्या आता है, जीरो आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। एग्जाम्पल की तौर से देखिए, आपने डेल एफ अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करा और डेल एफ अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करा। अगर इसकी वैल्यू अगर आप किस पे निकालते हैं, a, b पर, तो वो क्या होना चाहिए, वेनिश होना चाहिए। इसी तरह इस फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशिएट करा, इसकी वैल्यू भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या है, वो पॉइंट जिस पर उस फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव आपके वेनिश हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा स्टेशनरी पॉइंट, वो स्टेशनरी पॉइंट या तो आपका मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। और एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आपका कैलकुलेट होकर आएगा उसको हम कहेंगे यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, अगला आता है हमारा सैडल पॉइंट। देखिए सैडल पॉइंट भी हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। तो स्टेशनरी पॉइंट विच इज नाइदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम, ऐसा स्टेशनरी पॉइंट जो ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ सैडल पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बेसिक डेफिनेशन आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा यूज होगा इन क्वेश्चंस को करने में। देखिए मैं आपको इसका वर्किंग रूल समझाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये वर्किंग रूल मैं समझा रहा हूँ मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। ठीक है ना, देखिए ये सपोज आपका एक फंक्शन गिवन है टू वेरिएबल्स में, f ऑफ x, y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्टली आप क्या फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे स्टेशनरी पॉइंट। तो देखिए फॉर स्टेशनरी पॉइंट आपको स्टेप वाइज में ना ये वर्किंग रूल समझा रहा हूँ। स्टेशनरी पॉइंट, तो स्टेशनरी पॉइंट की जस्ट हमने अभी डेफिनेशन बताई थी कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स को हम जीरो पुट करेंगे और डेल एफ अपॉन डेल वाई को भी जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ये जो फंक्शन दे रखा है इसका पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे और उस वैल्यू को क्या रखेंगे हम, जीरो के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो रखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो के इक्वल रखेंगे। तो इन इक्वेशन जो हमारे पास ये टर्म्स इक्वेशंस बनेंगे इनको हम सॉल्व करेंगे, तो a, v हमारा क्या आएगा, एक स्टेशनरी पॉइंट्स आएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा, एक आपको कैलकुलेट करना है यहाँ r, इसको ध्यान रखिएगा। r की वैल्यू, r का मतलब यहाँ पर क्या है, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये जो फंक्शन दे रखा है इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे हम टू टाइम्स, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। r के बाद आप कैलकुलेट करिएगा s। ठीक है, s का मतलब है इस फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएट टू टाइम्स x एंड y के रेस्पेक्ट में। इसी के बाद आप t कैलकुलेट करिएगा। t की डेफिनेशन है डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर। ठीक है, r का मतलब देखिए r मीन्स यहाँ पर है f को टू टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, s मीन्स f का पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x एंड y सेकंड ऑर्डर का, ये भी t ये है आपका f का पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y टू टाइम्स। ठीक है, तो r s की वैल्यू को इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू भी आप ना इसी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट पर। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करना, डेल स्क्वायर एफ, ये जो r की वैल्यू कैलकुलेट की है किस पर कैलकुलेट करेंगे आप, स्टेशनरी पॉइंट पर। देखिए a, v मैंने लिख दिया है। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा s की वैल्यू भी आपको इसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, a, b। ठीक है, इसी तरह से t की वैल्यू को भी आपको इसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। देखिएगा डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर, a, v। तो r, s, t की वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट्स पर आप कैलकुलेट कर लिए गया। इसके बाद आप कैलकुलेट करिएगा टू कैलकुलेट r इंटू टी, आर टी माइनस एस स्क्वायर, इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करिएगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये कुछ हमारे केसेस हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। फर्स्ट केस आपका ये है, देखिए फर्स्ट केस में भी फर्स्ट पार्ट, इस केस में ना दो पार्ट्स हैं। देखिए ये केस क्या है, इफ़
आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है एंड आर पॉजिटिव, आर भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना, दैट इज आर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज मिनिमम, ठीक है। इसी तरह देखिएगा इसी में सेकंड केस, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव, आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव एंड आर लेस देन ज़ीरो, आर लेस देन ज़ीरो मीन्स दैट इज आर इज नेगेटिव, ठीक है ना, आर कैसा होगा आपका नेगेटिव। तो देखिए इस केस में देन एफ एक्स कॉमा वाई जो फंक्शन है वो कैसा होगा आपका मैक्सिमम, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान देखिएगा, ये फर्स्ट केस में हमने दो केस डिस्कस किए हैं। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आती है, आर हमारा पॉजिटिव है, तो उस केस में जो फंक्शन है आपका टू वेरिएबल्स में वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है और आर कैसा है आपका नेगेटिव, ठीक है ना। देखिए ये दोनों केसेस आपको सेम, बस यहाँ आर पॉजिटिव है और आर यहाँ नेगेटिव है, तो उस केस में हमारा ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वो कैसा होगा आपका मैक्सिमम। सेकेंड केस देखिएगा, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जीरो से लेस आती है तो उस केस में लिखिए देन एफ एक्स कॉमा वाई, जो एफ हमारा फंक्शन एक्स कॉमा वाई का इज नाइदर मैक्सिमम, ठीक है, नॉर मिनिमम। तो फंक्शन हमारा ना मैक्सिमम होगा ना ही आपका मिनिमम होगा, ठीक है। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आती तो फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नेक्स्ट केस देखिएगा, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेट इक्वल्स टू जीरो, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो इस केस में क्या होगा, देन द केस इज डाउटफुल, तो केस आपका कैसा होगा, डाउटफुल होगा एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे तीन केसेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए अगर फंक्शन आपका टू वेरिएबल्स में होगा, ठीक है ना। तो ये तीन केसेस आपको ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन है डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये फंक्शन आपको टू वेरिएबल्स में दे रखा है। देखिए टू वेरिएबल्स आपको ना यहाँ डिस्कस करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, आपको फंक्शन यहाँ क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y, आपको जो मैंने वर्किंग रूल लिखा है ना उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए एक्स के रेस्पेक्ट में, देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे 3x स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस 3ay, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, y के रेस्पेक्ट में करेंगे 3y स्क्वायर 3ax, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और देखिए आपको ना आर एस टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो देखिए आर मीन्स मैंने आपको बताया था डबल डेरिवेटिव फंक्शन का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लीजिए 6x। इसी तरह से एस कैलकुलेट करिएगा आप, एस को आपको मैंने बताया था डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए डेल अपॉन डेल एक्स ऐसे लिखा, डेल एफ अपॉन डेल वाई आपका यह है 3y स्क्वायर माइनस 3ax। तो देखिए स्टूडेंट्स ये s की वैल्यू क्या थी, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इसको तो माइनस 3a आर एस। उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा t मीन्स हमारा था डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव, इसको डबल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, क्या आएगा 6y, ठीक स्टूडेंट। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, स्टेशनरी पॉइंट, तो लिखिए 4 स्टेशनरी पॉइंट। अब आप यहाँ कैलकुलेट करिए स्टेशनरी पॉइंट, 4 स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो पुटिंग डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। स्टेशनरी पॉइंट की ही डेफिनेशन लिखवाई थी हमने। देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स आपने क्या कैलकुलेट कर रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 3ay इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट यहाँ से आपका 3 कॉमन आ रहा है, रिलेशन अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल्स टू ay, फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए। इसी तरह से देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कहाँ पर है, ये है 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से भी आपका 3 कॉमन आ रहा है तो y स्क्वायर इक्वल्स टू आपका
यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 3x, सेकेंड इक्वेशन कह दीजिए। अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, वही हमारे क्या होंगे स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, देखिए अभी कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को लीजिए आप, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए हमने ना इसका स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर आप स्टूडेंट देखिएगा यहाँ से ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना है ए एक्स, तो ए एक्स आप ये पुट कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट x टू पावर 4 माइनस ए क्यूब और x इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से ना x कॉमन लीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल्स टू 0। तो देखिएगा एक तो वैल्यू हमारी x बराबर 0 फैक्टर सारा, एक फैक्टर सारा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल्स टू 0। देखिए इसी को हम फैक्टर्स कर लेते हैं, x माइनस ए, फार्मूला अप्लाई किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा एक फैक्टर्स आपका यहाँ से आएगा x माइनस ए बराबर 0, तो x इक्वल्स टू ए। ठीक है, अगला फैक्टर्स हमारा ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, माइनस ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना आएगा 2a। तो देखिए स्टूडेंट माइनस यह बचेगा, ये कितना बचेगा -3, तो i√3a अपॉन 2। स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, तो इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। तो देखिएगा आपके पास दो वैल्यू कैलकुलेट का, एक तो x की वैल्यू 0 है और एक x की वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है a आ रहा है। ठीक है, अब इसी के करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को देखिएगा आप, क्या है ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आपका कितना है ए एक्स। ठीक, तो देखिए अगर आप यहाँ पर x बराबर 0 लेते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू भी 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो स्टूडेंट एक स्टेशनरी पॉइंट आ गया हमारा 0,0। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू आप स्टूडेंट लीजिए x बराबर a। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ x के प्लेस पर हम a पुट कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ठीक है ना, x के प्लेस पर a, तो वाई स्क्वायर देखिएगा वाई स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्या जाएगा प्लस माइनस a। तो स्टूडेंट देखिए x का वैल्यू अगर हम a लेते हैं तो एक स्टेशनरी पॉइंट a, और इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव भी है आपका a, माइनस a। तो ये सब हमारे क्या आ गए स्टेशनरी पॉइंट्स। देखिए स्टूडेंट ये हमने स्टेशनरी पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लिया। इन स्टेशनरी पॉइंट्स पर हम फंक्शन को चेक करेंगे कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो देखिए फर्स्टली हम ये पॉइंट लेते हैं एट द पॉइंट, क्या पॉइंट लिया आपने a, ठीक है स्टूडेंट्स देखिएगा a, तो इस a पर आप r, s, t इन सभी की वैल्यू को कैलकुलेट करें। देखिए ये हमारा r है, तो r देख रहे हैं r किसके इक्वल है 6x। तो स्टूडेंट देखिए x के प्लेस पर a पुट करेंगे तो क्या आएगा 6a। इसी प्रकार देखिएगा s देखिएगा कहाँ पर है -3a, चलिए इसकी वैल्यू तो यही रहेगा। उसके बाद आता है t देखिएगा कितना है आपका 6y। ठीक है, तो आप y के प्लेस पर a पुट कर दीजिए 6a। इसके बाद आप कैलकुलेट करिएगा rt माइनस एस स्क्वायर। r देखिएगा कितना है 6a, t देखिएगा कितना है आपका 6a और s कितना है आपका -3a का होल स्क्वायर। तो rt माइनस एस स्क्वायर 36a स्क्वायर माइनस क्या बचेगा 9a स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए rt माइनस एस स्क्वायर 36 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 27a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए rt माइनस एस स्क्वायर हमने कैलकुलेट करा तो 27a स्क्वायर आ रहा है। अब ये वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, ये वैल्यू ना हमारे पास a के ऊपर डिपेंड है। अगर हम a की वैल्यू को नेगेटिव रखेंगे तब भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है, और पॉजिटिव रखेंगे तो ऑलरेडी आपका पॉजिटिव आएगा। तो rt माइनस एस स्क्वायर तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नाउ r की वैल्यू, r देखिए कहाँ पर है 6a। ठीक है, अब हमारे पास ये जो r की वैल्यू देख रहे हैं ना वो किसके ऊपर डिपेंड है 6a। ये a ना, a के बारे में हमें नहीं पता है कि एक तरह का रियल नंबर होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम a को नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो r की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर r को हम a को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो r की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी आपकी। तो इसमें भी इस तरह हम कंसीडर करते हैं, लिखिए इफ a ग्रेटर देन 0 है तो देखिए कंडीशन क्या आएगा r v क्या होगा पॉजिटिव। ठीक, तो स्टूडेंट देखिएगा rt माइनस एस स्क्वायर भी पॉजिटिव आ गया और r की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गया। तो क्या कंडीशन होगी, जो आपका फंक्शन है f(x, y) f of x y इज मिनिमम।
ठीक है ना, मिनिमम होगा, ठीक है ना, मिनिमम होगा इस पॉइंट पर, मिनिमम व्हेन लिखना पड़ेगा आपको a ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा इफ a लेस देन 0, अगर a को हम क्या लेते हैं लेस देन 0, देखिएगा आप ना यहाँ रखिए, अगर r की वैल्यू इस केस में a को अगर हमने नेगेटिव लेंगे तो r की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो r लेस देन क्या आ गया 0, तो इस केस में फंक्शन हमारा कैसा होगा मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम देखिए मैक्सिमम कब होगा जब a लेस देन 0। इस स्टेशनरी पॉइंट पर तो हमने चेक कर लिया, अब चेक करते हैं इस पॉइंट पर, लिखिए एट द पॉइंट a कॉमा माइनस ए, इस पॉइंट पर चेक करते हैं। इस पर भी आप r की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। देखिए r कितना है 6x, तो ये कितना होगा आपका 6a, और t देखिएगा कितना है 6y, ठीक है ना, t कितना है 6y, तो y की वैल्यू कितनी है माइनस, तो ये -6a आ गया। s आपका ऑलरेडी दे रखा है कितना -3a। अब आप कैलकुलेट करिएगा rt माइनस एस स्क्वायर, ठीक है ना, rt देखिए 6a माइनस 6a माइनस एस स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, इसकी कैलकुलेशन करिएगा rt माइनस एस स्क्वायर, देखिए कितना बचेगा -36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, 36 और 9 को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा -45a स्क्वायर। स्टूडेंट देख रहे हैं ये वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, तो मैंने आपको वर्किंग रूल में समझाया था कि अगर rt माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आती है तो फंक्शन क्या होता है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, फंक्शन नाइदर मैक्सिमम ना और मिनिमम, तो इस स्टेशनरी पॉइंट पर फंक्शन ना हमारा मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। इसी तरह स्टूडेंट अब चेक करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एट द पॉइंट, देखिए अगला पॉइंट क्या है 0,0। ठीक है स्टूडेंट देखिएगा r की वैल्यू निकालिए, देखिए r कितना है हमारा 6x, ठीक, तो 6x है तो इस कारण r की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगा 0। उसके बाद देखिएगा t कितना है 6y, तो t की वैल्यू भी आपका 0 आ जाएगा, और s ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर रखा है -3a। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करिएगा rt माइनस एस स्क्वायर, rt देख रहे हैं r और t 0 माइनस s माइनस का 3a स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका -9a स्क्वायर, ये वैल्यू भी क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो इस सैडल पॉइंट पर भी फंक्शन हमारा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो इस पॉइंट पर भी फंक्शन हमारा ना मैक्सिमम आ रहा है ना ही मिनिमम आ रहा है, तो फंक्शन सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम किस पॉइंट पर आ रहा है, किस सैडल पॉइंट पर आ रहा है, a, पर। तो स्टूडेंट देखिएगा फंक्शन जो हमारा मैक्सिमम और मिनिमा जो हमें कंडीशन बता रहा है वो किस पॉइंट पर बता रहा है, a, पर। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ लिख दूँ, वैसे सॉल्यूशन तो मैंने करा दिया, तब लिखिए दस द फंक्शन आपका ये फंक्शन है f(x, y), f of x, y इज मैक्सिमम एट, किस पॉइंट पर मैक्सिमम है a, पर, व्हेन कब a लेस देन 0। अगर a हमारा निगेटिव है तो फंक्शन हमारा कैसा होगा मैक्सिमम किस पॉइंट पर, a, पर, ये जो हमारा सैडल पॉइंट था। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसी तरह लिखिए ऑल्सो आपका ये जो फंक्शन है f of x, y इज मिनिमम। ठीक है ना, फंक्शन कैसा आपका मिनिमम है किस सैडल पॉइंट पर, a, पर, लेकिन कंडीशन है, देखिए कंडीशन क्या है आपका a ग्रेटर देन 0। ठीक है, फंक्शन मैक्सिमम होगा जब a 0 से लेस होगा, मतलब a नेगेटिव होगा। फंक्शन हमारा मिनिमम होगा, कब मिनिमम होगा, इस सैडल पॉइंट पर जब a हमारा कैसा होगा पॉजिटिव होगा। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।